नमस्कार, मैं रवि कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ को और ग्राउंड पर मैं इस टाइम पर सुकवारी ग्राम पंचायत में मौजूद हूं, जहां पर सुकवारी ग्राम पंचायत में लगभग 1700 वोटर की गिनती होती है कि यहाँ 1700 वोटर हैं। 1700 वोटिंग को लेकर के अगर बात की जाए तो एक एक व्यक्ति, गरीब अमीर सभी दर्जे के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं सुकवारी ग्राम पंचायत में। वहीं मैं एक हरिजन बस्ती में इस टाइम पर मैं बैठा हूं, जहां पर कुछ चर्चा विशेष अगर बात की जाए तो चुनावी मुद्दों को लेकर के है कि विकास क्या कर रहा है भाजपा या क्या कर रही है कांग्रेस, दोनों के विकास पर चर्चा होगी आज। क्या नाम है आपका? मेरा सावन कुमार साकेत। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार है? इस बार सरकार भाजपा की जना रही है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा दे रही हैं वोट, क्योंकि पाती है लक्ष्मी योजना, बहनें तो दे रही हैं वोट। लाडली बहन हुए हैं, बहन को दे रही हैं रीति पाठक जी को, ये ज़्यादा है। और पुरुष तो बट सकते हैं कई पार्टी में, लेकिन महिला नहीं बट सकती है, तो महिला का वोट ज़्यादा है। महिलाओं का वोट ज़्यादा मिलेगा? हाँ, ज़्यादा मिलेगा महिलाओं को वोट। ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा के द्वारा वोट इस तरीके से मांगने के लिए या लेने के लिए उसने देना शुरू किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पैसा पाती है ना 1250 रुपये, इसलिए वो खुशी हो करके वोट दे रही हैं। बहन, वो बहन है ना रीति पाठक जी से। हाँ, अच्छा, रीति पाठक की भी बहन है और मामा की तो बहन है ही। हाँ, सब बहन हैं, इसलिए मामा को दे रही हैं, बहन को दे रही हैं वोट। कांग्रेस को लेकर के अगर बात की जाए तो क्या रहेगा? कांग्रेस तो लड़ाई झगड़ा करती है। अभी मोहरिया में मारपीट हुई है, मारे हैं परिहार लोग, तो अब ये कांग्रेस को तो कम वो करते हैं, लेकिन मिलेगा वोट उन्हों को, लेकिन इतना पूरा नहीं मिल पाएगा। तो मारपीट ऐसा तो नहीं कि शायद भाजपा ने करवाया हो? नहीं, ये कांग्रेस वाले करवाए हैं, बोलत हैं कांग्रेस वाले। ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, वो बताए ना रिश्तेदार के हैं, ये अस्पताल में भर्ती, हम भी बताते हैं कि परिहार लोग मारे हैं वोटे के चलते। कांग्रेस में ये बोले थे कि पंजाब में वोट देना, वो बोले कि नहीं देना, हो गया। इससे हो रही है लड़ाई। गरीब जनता ज़्यादातर भाजपा को सपोर्ट कर रही है। हाँ, जितने बहनें हैं सब वो भाजपा को दे रहे हैं। रीति पाठक को पहचानते हैं आप? हाँ, पहचानते हैं। कभी इस क्षेत्र में आई? इधर तो नहीं आई, अंदर मेन रोड में इधर से आई है, उधर मेन रोड में आती है, अंदर नहीं घुसी है अभी। और पहले आई थी 1-2 बार। हाँ, जो प्रत्याशी इधर आया ही नहीं उसको जिताने की बात कर रहे हैं? नहीं, तो हम लोग तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो महिलाएं कह रही हैं कि उन्हीं को देना है वोट। कांग्रेस को लेकर के, मारपीट को लेकर के आप लोग वोट नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मारपीट तभी भई है, ये नहीं कि वो उसका सरकार नहीं चल रहा है। वो क्या है कि पुरानी पार्टी हो चुकी है, फिर भी कुछ जगह जीत भी जाएगी तो क्या होगा भाई, केंद्र सरकार तो भाजपा का है, सब काम तो उसी से रहेगा, भाजपा से। हो सकता है इस बार प्रदेश की सरकार कांग्रेस को या तो अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं समझ में आता है कि मतलब कांग्रेस जीते। नहीं समझ में आ रहा, यानी कांग्रेस पाएगी वहाँ, लेकिन जीतने की उम्मीद नहीं है। पाएगी बहुत जगह सीट से, लेकिन सरकार तो उसी भाजपा के रहेगी। गांव का विकास की अगर बात की जाए तो सुकवारी में क्या आपने विकास देखा? सुकवारी में यही देखा, जो घर द्वार मिला, आवास योजना, कचरा घर बनवा दिए, और जो है तो अब पाइपलाइन पिछ रही है, वो चल रहा है काम, उन्हीं का तो काम चल रहा है भाजपा का। परिहार क्यों मारेंगे, क्या वजह मारेंगे? नहीं, वो तो गांव का मैटर है, हो गया क्या कैसे कहीं हो गए, लेकिन मारे हैं अस्पताल में वो। हाँ, और ज़्यादा वैसे बात नहीं है, जानकारी नहीं है। हाँ, जानकारी ज़्यादा नहीं है, बस ये कि लड़ाई की रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम आदित्य कुमार रैदास है। आदित्य रैदास जी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? इस बार तो उसी भाजपा को तो लग रहा है बनेगी। क्यों बनेगी? इसलिए कि माताएं बहनें ज़्यादा इस पर आकर्षित हैं भाजपा की ओर।
क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित तो महसूस कर रहे हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं महसूस। कांग्रेस के ज़माने में क्या आप सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? नहीं, कांग्रेस के ज़माने में तो मैं तो था ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। क्या उम्र है आपकी? हमारी है 25 वर्ष। 20 साल पहले तो आप छोटे थे। छोटे छोटे बिल्कुल छोटे। लगता क्या है, जैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस ने मारपीट करवाया, तो मारपीट करवाए इसके लिए हमको जानकारी नहीं है ज़्यादा, बट इतना पता है यहाँ की मारपीट हुई थी। इससे ज़्यादा मुझको नहीं मालूम है कि कौन करवाया क्या। यहाँ से कितनी दूर पे हुआ मारपीट, यानी कि कितना किलोमीटर दूर होगा? कौन सा गांव है? 4-5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर मोहरिया खुर्द। मोहरिया खुर्द। आपने पता किया क्यों मारपीट हुई? नहीं पता नहीं किया, बट ऐसे गांव में जा रहे थे तो ऐसी बात चल रही थी तो वहाँ पे खड़े हुए तो लोग बता रहे थे कैसे ऐसा हुआ। मेरा नाम अंकिता साकेत है। अंकिता साकेत है। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ चलती है? पढ़ाई लिखाई सीधी स्कूल एक्सीलेंस में 11th क्लास। 11th क्लास में है। क्या लगता है कौन सी सरकार होनी चाहिए प्रदेश में? सरकार किसी की भी हो, मैं ये नहीं कहती कि कौन होगा, नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन ये ज़रूर बता सकती हूँ कि सरकार किसी की भी हो, वो हमें पैसा, ये नहीं कहती कि वो मुझे 1200 न दे, 1000 न दे। बस सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरी जो शिक्षा है वो शिक्षा बढ़ाएं, गांव में सुविधा हो, शहर में सुविधा हो, हमारे जाने के लिए हॉस्पिटल अच्छी रहे, हॉस्पिटल की सुविधा हो, बस मेरा यही है। इस भाजपा सरकार में क्या विकास देखने को मिल पा रहा है आपको? भाजपा सरकार में मेरा तो ये है कि वो सुविधाएं कम और गरीबों को लालच ज़्यादा दे रही है, मेरा यही कहना है। कांग्रेस सरकार जब आएगी तो क्या लगता है विकास होगा या नहीं? कांग्रेस सरकार आएगी तो पता नहीं, शायद करेंगे वो है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पूरा नियम से काम करेंगे। अभी क्या नियम से काम हो रहा है? अभी है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। मतलब अभी भी काम कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। हाँ, कहीं में पढ़ाई में, शिक्षा में, आगे बढ़ने में, मतलब जैसे हम मतलब हरिजन हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी उतना हम लोग के पास, गरीब है, हम लोग के पास पैसा नहीं है, फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो क्या नहीं कर पा रही? जैसे मतलब कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर पा रही? जैसे गरीबों को मान लीजिए आगे बढ़ना है तो मतलब कोई भी जैसे फ़ीस हो गई, 2-3 लाख फ़ीस हो जाती है, गरीब फ़ीस वो नहीं भर पाती, इसलिए गरीब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरा ये कहना है कि मतलब शिक्षा जो है तो शिक्षा में ऐसी सुविधा हो जाए जो सामान्य वर्ग के और हरिजन वर्ग के भी बराबर मतलब पढ़ाई कर सके, शिक्षा में आगे बढ़ सके। लेकिन किताबें तो एक ही हैं, जो आपको किताब पढ़ने को मिल रही है वही सामान्य को भी पढ़ने को मिल रही है। पढ़ाई वाली बात नहीं है, पढ़ाई करते हैं, उतनी पढ़ाई वो भी करते हैं। हालांकि ये है कि हम लोग में आरक्षण है और सामान्य वर्ग में आरक्षण नहीं है। आरक्षण का तो फ़ायदा ही होगा। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि ये है, लेकिन ये है कि गरीब जैसे है कि आगे बढ़ के, अमीर लोग हैं तो पैसा देकर उनकी फ़ीस पूरी लगाकर वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हरिजन लोग मतलब गरीब लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पैसा मतलब पूरी फीस नहीं भर पाते हैं, इसलिए वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो उसकी कुछ तो कुछ सुविधा करेंगे सरकार का। मशीन ने झाड़ू के सामने वाली बटन दबाकर आनंद मंगल सिंह को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। मतलब आपका कहना है कि गरीब कुछ फीस नहीं जमा कर पाते? हाँ, मतलब मेरा कहना ये है कि शिक्षा की सुविधा उनको देना चाहिए, उनकी फीस और जो भी मतलब शहर की सुविधा, गांव की सुविधा कैसा है, ये सब करने चाहिए। एक्सीलेंसी स्कूल में सभी का सिलेक्शन तो नहीं होता, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। आपका सिलेक्शन हुआ और आप एक 11वीं क्लास में हैं। 9वीं से गई हैं या अभी से 11th से? 11 से गई। इसके पहले कहाँ पढ़ती थी? इसके पहले मैं गांव में पढ़ती थी। कौन से गाँव में? यही बंजारी हायर सेकेंडरी स्कूल में। कैसे चल रही थी शिक्षा वहाँ की? वहाँ की वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस मतलब कोई नियम कानून नहीं था, अपने से जो बच्चा पढ़ता था ठीक है, अपने से जो जैसा करता था, बाकी ज़्यादा नियम नहीं था वहाँ। सीधी की अगर बात की जाए तो एक्सीलेंसी स्कूल यहाँ से कितनी दूर पे होगी? यहाँ पे शायद 7-8 किलोमीटर। 10 का आंकड़ा। जी। कैसे जाती हैं इतना दूर? मैं हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल में रहती हैं।
तो वो भी तो सरकार की ही व्यवस्था है। हाँ वो है, लेकिन मतलब मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, वो सब ठीक है, लेकिन मतलब शिक्षा के आगे बढ़ने की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं समस्याएं आज भी हैं जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत हो या सिटी शहर हो, चाहे जहां भी हो, कहीं ना कहीं कुछ समस्या चलकर सामने आती है, लेकिन कुछ समस्याओं का हल तो हमें ही करना होगा, हमें ही लड़ना होगा। वो है, लेकिन अपने से कुछ कर मैं वो समझ रही हूँ, बट आगे मतलब आगे जैसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, अमीर लोग। अभी अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आप सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं। क्यों, क्या वजह? वजह ये है कि हमें अभी अच्छी सरकार नहीं मिल पाई है। तो मतलब सुरक्षित की बात, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं? अगर कहीं जाना हो तो क्या आपको डर रहता है कि किसी भी तरीके से कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? डर तो रहता है, लेकिन फिर भी अपने आप पर भरोसा रहता है। मतलब सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं या नहीं? बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये यहाँ पर भाजपा सरकार है, तो इस मतलब आपको लगता क्या है, सरकार बदलनी चाहिए या यही सरकार रहे तो सही है? मेरा कहना ये है कि सरकार चाहे जो भी हो, लेकिन वो अपने नियम कानून जितने भी हैं पूरे अपने फर्ज निभाए, अपना जो है तो वो पूरी तरीके से नियम के अनुसार हाँ सब चले। सरकार चाहे जो, मैं ये नहीं कहती कि ये ना रहे वो रहे, मैं ये कहती हूँ कि चाहे जो रहे, सिर्फ अपने नियम कानून जो भी है सब बढ़िया से करें। आपके सामने है एक लड़की जो कि सीधी ज़िले में एक्सीलेंसी स्कूल में 11वीं पढ़ रही है। उसके द्वारा ये स्पष्ट बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की समस्या होती है। उन समस्याओं को देखते हुए अगर सरकार चाहे जो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप पार्टी हो या समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, हमें विकास से मतलब है कि विकास कौन करेगा। प्रत्याशी से विकास मतलब नहीं, पार्टी से भी मतलब नहीं, हमें उस बात से मतलब है कि हमारा विकास होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। आखिरी सवाल क्या लगता है वैसे कि मतलब इस बार सरकार, जो आपने कहा कि भाजपा होगी, तो वाकई में होगी या लगता है होगी? होगी। आपके सामने है, एक बार आपसे कुछ सवाल करेंगे कि अगर बात की जाए तो लाडली बहना का फ़ायदा आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है। मिल रहा है। राशन वगैरह जो मिलता है सरकारी जो कोटे में निःशुल्क मिलता, वो भी सब कुछ मिल रहा है। मिल रहा है। क्या लगता है सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार हो गया, लोग तो बहुत बोल रहे हैं कि बदलनी चाहिए इस बार। अब देखते हैं किसकी किस्मत है। किस्मत के भरोसे? किस्मत के भरोसे हैं। विकास दिख रहा है क्या भाजपा सरकार में आपको? विकास हो गया दिख रहा है, कुछ नहीं भी दिख रहा है। क्या कांग्रेस की सरकार में मिलेगा? भरोसा लगता है, पर क्या बताएं, अभी भरोसा दे रहे हैं खूब, मिलेगा। ये रही बात जो जनता के साथ हुई और जनता के द्वारा स्पष्ट बताया जा रहा है। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ से, खास खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।